जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं हम अगली प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके एग्जाम है मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए रामबाण प्रश्न है। जो मॉडल प्रैक्टिस सेट के ये 11वां भाग है, जो 35 सेट का ये 11वां भाग है। इस वीडियो हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन का प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। जो सोशल साइंस का सोशल स्टडी है उनके लिए ये प्रश्न अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। और इससे पहले हम सारे पीडीएफ करवा चुके हैं, प्राइवेट यस मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सभी करवा चुके हैं। जो लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना गया है। और चैनल पर पहली बार जुड़ने जो लोग जुड़े हैं देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न देखेंगे कि सम्राट अशोक ने अपनाया। तो सम्राट अशोक ने अपनाया, हाँ, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो सम्राट अशोक ने अपनाया, क्या अपनाया था? इस्लामी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? तो सम्राट अशोक ने अपनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 का सी, बौद्ध धर्म अपनाया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो 91 का ऑप्शन से इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य ने रचना की थी। कौटिल्य ने रचना की थी, तो किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थवेद या रामायण? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये अर्थशास्त्र की रचना की थी कौन? कौटिल्य ने किया था। और ये रामायण किसने किया है? वाल्मीकि जी ने ये रामायण किया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार काकी या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख सलीम औलिया? तो अमीर खुसरो जो किसके शिष्य थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 93 का, वो शेख निजामुद्दीन औलिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? तो दिल्ली के जो लाल किला के जो निर्माण करवाया वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या? 94 का ऑप्शन बी, शाहजहां ने करवाया था। क्या कहा था? कौन करवाया? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किला का निर्माण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। शाहजहां ने करवाया था। एक किया था किसका निर्माण? ताजमहल का भी निर्माण करवाया था और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब, फखरुद्दीन सियार, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? तो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगूर भेज दिया गया, जहां उनकी क्या हो गया? रंगूर में मृत्यु हो गई। अगली प्रश्न, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? फिरोज गांधी, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी या राजीव गांधी का? तो कस्तूरबा गांधी जी थे वो किसकी धर्म पत्नी थे? वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बापूजी का। महात्मा गांधी का धर्म पत्नी का नाम क्या था? वो कस्तूरबा गांधी था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1597 में, 1697, 1797 या 1897? तो प्लासी जो युद्ध हुआ वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में प्लासी के युद्ध हुआ था। 23 जून 1797 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था युद्ध। अगले प्रश्न,
अगली प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो भारत का स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 2 अक्टूबर 1869, 14 नवंबर 1889, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। भारत का जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, कि कब आज़ादी जो मिला वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और आपका ये डी जो है ऑप्शन 26 जनवरी 1950 का, इस दिन हमारे देश के संविधान लागू किया गया था और संविधान दिवस भी मनाते हैं। और अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99 का, वो जन्मजात नागरिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जन्मजात नागरिक हो सकते हैं। अगली प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार वो शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होती है? तो समान नागरिकों की भागीदारी होती है, या समान नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, या तानाशाही शक्तियों की हावी होती है, या कोई संविधान नहीं होता है। अगर लोकतांत्रिक सरकार वो शासन व्यवस्था है तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो समान नागरिकों की भागीदारी होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दोस्तों और शेयर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारे इस वीडियो के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और जो मेहनत करते हैं उनका भी आप पसंद करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। फ्री में सारे PDF प्राप्त कीजिए। बड़े नगरों में अस्थायी स्वशासन की संस्थाएँ कहलाती हैं। बड़े नगरों में अस्थायी स्वशासन की संस्थाएँ कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, नगर निगम कहलाते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं। तो पंचायत समिति का प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 102 का ए नंबर, प्रखंड विकास अधिकारी, जिसे हम BDO कहते हैं। प्रखंड विकास अधिकारी। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है ये भारतीय संविधान के जनक कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे आज़ादी के समय। अगली प्रश्न, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? तो 104 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए। कितना? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में व्यक्तियों के 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? भारत में जो स्थित है लोनार झील वो किस प्रकार का झील है? गोखोर झील, क्रेटर झील, लेंगुर झील या हिमानी झील? तो भारत में जो स्थित लोनार झील है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 5 का क्रेटर झील। क्या हो जाएंगे? क्रेटर झील हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है? संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 क या भाग 5? इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं संविधान के मौलिक कर्तव्य का जिक्र वो भाग 4 क में कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 106 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कहेंगे है। जो भाग 4 क में कहा गया है मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। जो 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51
क के तहत रखा गया, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। अगली प्रश्न, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वह है चुनाव आयोग के पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र पर। वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? पठार, पर्वत, जल या मैदान को? तो दोस्तों ये जो 110 नंबर का है ये आप लोग के लिए HW दिए हैं। आप लोग इसका कमेंट नीचे में बताइए कि इसका आंसर क्या होंगे। तो मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। ये जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न बना, टोटल 20 प्रश्न बनाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर है। इसका PDF में रीजनिंग मैथ भी बचा हुआ है, हिंदी भी आप लेकर आएंगे सोमवार से। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये सामाजिक अध्ययन का प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे, स्कोर भी बना लिए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।